आज है 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर, खाते में इस दिन आएगी अगली किश्त। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए अगली किश्त खातों में डालने की तारीख सामने आ गई। इस मामले की जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस महीने की 4 तारीख को लाडली बहनों के खाते में अगली किश्त भेजेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि एक सप्ताह में प्रदेश के 10 जिलों में पहुंचकर कुल 40,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस तारीख को जारी की जाएगी लाडली बहन आवास योजना की पहली लिस्ट। लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने की डेट 17 सितंबर से शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। अगर आपने आवेदन कर दिया है और लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो 5 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। इसके बाद आवेदन की 5 अक्टूबर को तारीख खत्म होगी। उसके 2 या 3 दिन के बाद लिस्ट जारी हो जाएगी। शिवराज सरकार 25 लाख किसानों को देगी फसल बीमा का लाभ, 3,000 करोड़ जारी। फसल बीमा को लेकर खुशखबरी है और जानकारी के अनुसार बीमा के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए का आदेश जारी कर दिया है, जिसके चलते किसानों को मुआवजे की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार किसानों को फसल बीमा का मुआवजा देगी। किसानों द्वारा प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों का बीमा करवाया गया था। पटवारियों को सीएम शिवराज की सौगात। शिवराज सरकार ने प्रदेश के 2 विभाग के कर्मचारियों को तोहफा दिया। सरकार ने प्रदेश के पटवारियों और कोटवारों को सौगात दी। शासन ने पटवारियों को 4,000 प्रतिमाह एग्री स्ट्रेक भत्ते का आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक 500 से 1,000 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त हल्का भत्ता भी दिया जाएगा। इसी तरह कोटवारों का भुगतान भी सरकार ने दुगुना कर दिया है। बता दें कि दोनों ही संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। करोड़ों रुपए की सौगात देने आ रही हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी गांधी जयंती के मौके पर एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। इस मौके पर वो प्रदेश को 17,100 करोड़ का सौगात देंगे। इससे पहले पीएम ने ग्वालियर में बनने जा रहे हाईटेक रेलवे स्टेशन की तारीफ भी की। उन्होंने लिखा कि रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बता दें कि पीएम मोदी अपने दौरे पर राष्ट्रीय राजमार्ग की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 5 को महाकाल फेज 2 का लोकार्पण करेंगे सीएम शिवराज। सीएम शिवराज 5 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं। इस दौरान सीएम चौहान महाकाल फेज 2 के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मौके पर भव्य आतिशबाजी के साथ ही लोक कलाकारों के दल सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे फेज 2 का निर्माण अभी अधूरा है। सीएम शिवराज आचार संहिता लागू होने से पहले इसे जनता को सौंपना चाहते हैं। बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आज करेंगे उपवास। बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भोपाल में आज को बिजली कर्मचारी उपवास करेंगे। 3 बड़े बिजली संगठन अपनी मांगों को लेकर एक साथ आ रहे हैं। इसमें एमपी विद्युत मंडल अभियंता संघ, यूनाइटेड फोरम और पावर इंजीनियर एम्प्लॉयज एसोसिएशन शामिल हैं। सभी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना देंगे। 6 अक्टूबर से कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। चंदेरी में बनेगा जागेश्वरी लोक, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा द्वारा कई वादे जनता से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अशोकनगर जिले के चंदेरी में आम सभा को संबोधित करने प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सीएम ने चंदेरी के प्रसिद्ध जागेश्वरी मंदिर को जागेश्वरी लोक बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को इस मंदिर पर जागेश्वरी लोक जल्दी ही दिखाई देगा। पटवारियों को लाभ, खाते में आएंगे 8,000 तक रुपए, मिलेगा लाडली बहना का लाभ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोटवारों के लिए किए गए वादे को पूरा कर लिया है। रविवार को उनके मानदेय में वृद्धि के आदेश जारी किए गए। कोटवार परिवार की महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने महिला और बाल विकास विभाग को लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्हें वर्दी का रंग खाकी करने के आदेश भी दिए गए। 10 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश से विदा हो जाएगा मॉनसून। प्रदेश में छिटपुट वर्षा के बीच अब दक्षिण पश्चिमी मानसून की 3 अक्टूबर तक वापसी शुरू हो जाएगी। 10 अक्टूबर तक ये पूरे प्रदेश से विदाई ले लेगा। भोपाल से इसके 7 से 10 अक्टूबर के बीच विदाई के संकेत हैं। इस बीच बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य वर्षा होगी।
प्रदेश में इस बार भी एक ही चरण में होंगे चुनाव। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। राजनीतिक दलों भी पूरी तैयारी से सत्ता हासिल करने के लिए जुट गए हैं। चुनावी प्रचार के साथ प्रत्याशियों का ऐलान भी शुरू कर दिया गया। अब प्रदेश में आचार संहिता की तारीखों को लेकर लोग कयास लगाने लगे हैं। पिछले चुनाव पर नजर डालें तो इस बार अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। मध्य प्रदेश की गौशालाओं के लिए 52 करोड़ जारी। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद की बैठक भोपाल में हुई। बैठक में प्रदेश की गौशालाओं में संरक्षित गौवंश के भरण पोषण की द्वितीय त्रैमास की राशि ₹52 करोड़ जिला समितियों को जारी की गई। जबलपुर, मंदसौर और रायसेन जिलों से गौवंश वन्य विहार प्रारंभिक आवश्यक निर्माण कार्य के लिए राशि जारी की गई। संपदा पोर्टल हुआ अपडेट। अब रजिस्ट्री के साथ करवा सकेंगे नामांतरण की प्रक्रिया। अचल संपत्तियों के क्रय विक्रय के लिए पंजीयन के साथ ही अब नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसलिए अब पटवारी और तहसील कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर कोई विवाद और आपत्ति आती है तो ही आपको वहां के चक्कर लगाने होंगे, नहीं तो आप सिर्फ संपदा पोर्टल से अपना पूरा काम कर सकते हैं। जनता की सुविधा के लिए इस पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। ये अब और भी ज्यादा सरल हो गया है। एमपी में 2 महीने में बदला चुनावी माहौल। आज चुनाव हुए तो बीजेपी को मिलेगी 125 से ज्यादा सीटें। मध्य प्रदेश में सियासी गर्माहट के बीच माहौल भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की तरफ दिख रही है। पिछले 2 महीनों में प्रदेश के मतदाताओं का भरोसा भी भाजपा के प्रति बढ़ता दिख रहा है। 2 महीने पहले तक के सर्वे इस बात को दर्शा रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना सकती है। पिछले 2 महीने में जमीनी सर्वे भाजपा की फिर से सरकार बनाने का इशारा कर रही हैं। फेस्टिव सीजन से पहले महंगाई का बड़ा झटका। 209 रुपए बढ़े गैस सिलेंडर के दाम। देश में फेस्टिव सीजन से पहले महंगाई का बहुत बड़ा झटका लगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। इसके चलते 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 1 अक्टूबर से 209 रुपए बढ़ गई। अगर दिल्ली की बात करें तो यहां वैसे सिलेंडर का खुदरा बिक्री दाम कल से 1731.50 हो गया है। खेत में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। भोपाल से 60 किलोमीटर दूर बैरसिया के डुंगरिया के एक खेत में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी के कारण पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 5 क्रू मेंबर सवार थे। ग्रामीणों ने बताया कि हेलीकॉप्टर डैम के आसपास चक्कर लगा रहा था। इसके बाद खेत में उतरा। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा सवाल जवाब करने पर सेना के जवानों ने किसी भी बात का जवाब देने से मना कर दिया। जबलपुर धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी का ऐतिहासिक फैसला। पीरियड्स के दौरान छात्राओं को मिलेगी छुट्टी। मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी ने मासिक धर्म के समय छात्राओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लॉ यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए छात्राओं को हर सेमेस्टर में 6 दिन के अवकाश की घोषणा की। छात्रों के हित में इस तरह का निर्णय लेने वाली धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी देश का पहला लॉ विश्वविद्यालय है। बता दें कि इससे पहले केरल यूनिवर्सिटी ने ये निर्णय लिया था। कुपोषण शिवराज सरकार के माथे पर कलंक। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी पारा हाई है। बीजेपी कांग्रेस के बीच जबानी जंग जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कुपोषण एमपी के माथे पर कलंक है और अब वो कलंक धोने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि एमपी में जय कमलनाथ के साथ ही विजय कमलनाथ तय है। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 साल तक के 51% बच्चे बौने हैं। क्या एमपी में समग्र विकास हुआ है? शिवराज वाला इंजन खराब हो चुका है, बोले जीतू पटवारी। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। जीतू ने कहा कि शिवराज वाला एक इंजन खराब हो गया, इसलिए मोदी का दूसरा इंजन आया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर पेशाब करते हैं और आशीर्वाद लेने निकलते हैं। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में सुनामी चल रही है, इसलिए भाजपा को बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एमपी में कोई मंत्री, कोई विभाग और कोई योजना नहीं जिसमें कमीशन न आया हो। ठेकेदारों ने अदालत में कहा कि 50% कमीशन भारतीय जनता पार्टी के नेता मांग रहे हैं, निडर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आए तो 20 साल में से 15 महीने छोड़कर जितने भी भ्रष्टाचार और घोटाले के प्रकरण आए, एक एक घोटाले की कांग्रेस की सरकार आने पर जांच करवाएंगे और उनको दंडित किया जाएगा।
रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन, देश भर से जुटे शिक्षक कर्मचारी। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों शिक्षक कर्मचारियों ने एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनएमओपीएस जिंदाबाद, अटेवा जिंदाबाद के नारे लगाए। अलग राज्यों के कर्मचारियों ने अपने अपने अंदाज में सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। इस दौरान जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा के नारे लगे। पीएम मोदी ने अंकित बैनपुरिया के साथ किया श्रमदान। पीएम मोदी ने अंकित बैनपुरिया के साथ साफ सफाई की। इस दौरान दोनों ने फिटनेस स्वच्छता के साथ किस तरह से जुड़ी है इस पर बात की। अंकित ने पीएम को बताया कि पहले से ज्यादा अब लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कार्यक्रम के तहत श्रमदान किया। उसके साथ अंकित बैनपुरिया ने भी साफ सफाई की। इसका एक वीडियो पीएम ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया। सही समय पर शादी न करने वालों के लिए चौंकाने वाली खबर। आजकल युवा लंबे समय तक शादी को टालते रहते हैं, लेकिन 2017 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हार्ट में प्रकाशित खबर के मुताबिक जो लोग सही उम्र में शादी नहीं करते या अविवाहित रहते हैं, उनमें दिल का दौरा, मधुमेह व कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। सर्वे के अनुसार अविवाहित लोगों की तुलना में विवाहित लोगों की उम्र ज्यादा लंबी होती है। ऐसे लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा 42% रहता है। पाकिस्तान के बाद मालदीव को कंगाल करेगा चीन। पाकिस्तान की तरह चीन में मालदीव ने $2 बिलियन से ज्यादा का कर्जा दे दिया है। चीन की मंशा हिंद महासागर पर मालदीव के माध्यम से कब्जा करने और अपना वर्चस्व बनाने की है। 30 सितंबर को हुए राष्ट्रपति के चुनाव में चीन के हिमायती माले के पूर्व मेयर मोहम्मद मुइज्जू अब मालदीव के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। इनकी पार्टी के शासनकाल में न सिर्फ माले में चीन में स्ट्रीट लाइट लगवाई, जिनको लेकर समूचे देश में हंगामा हो गया, बल्कि 17 आइलैंड को भी चीन ने बगैर अगले 50 साल के लिए पट्टे पर ले लिया था। पीएम किसान सम्मान निधि में 3 डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य। 15वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी, भू सत्यापन और आधार लिंक करवाना अनिवार्य है। अगर योजना से जुड़े किसान तय समय तक ई-केवाईसी, भू सत्यापन और आधार लिंक नहीं करवाते तो किस्त अटक सकती है। वहीं भरे गए आवेदन फॉर्म को भी अच्छी तरह से चेक कर लें ताकि कोई जेंडर गलती, नाम की गलती, आधार नंबर में गलती ना हो, अन्यथा आप किस्त से वंचित रह सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।